तो दोस्तों, जैसा कि पिछले कई न्यूज़ आर्टिकल्स और साथ में रिपोर्ट के अनुसार मैं आप सभी लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि जल्द ही जर्मनी और साथ में भारत के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील हो सकती है, जिसके अंतर्गत दोनों देश मिलकर के भारत के लिए नई सबमरीन्स को बनाएंगे। और ये जो नई सबमरीन है, इनको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बजाय जो प्रोजेक्ट 75 आई है उसी के तहत बनाया जाएगा, और इसमें जो कंपनियां हैं वे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर भारत की साइड से हमारा जो मंझगांव डॉकयार्ड है और साथ में एलएनटी है, ये दोनों शिपयार्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी की साइड से इनका जो थिसन ग्रुप है, ये यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे ही दोनों देशों के इन शिपयार्ड के बीच में एक फाइनल एमओयू साइन हुआ, तो इसके चलते दोनों ही शिपयार्ड के जो शेयर है इनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी कि अब आप सब लोग कह सकते हैं कि ये जो डील है इसको होने में ज़्यादा समय बाकी नहीं है। यहाँ पर जो जर्मनी है ये फ्रांस और रशिया और साथ में जो साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़ है इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है। और यहाँ पर अब नई रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ना केवल यहाँ पर दोनों ही शिपयार्ड ने एक एमओयू को साइन किया है, बल्कि यहाँ पर जो दोनों ही शिपयार्ड है ये इस बात को लेकर के भी मान चुके हैं कि भारत की साइड से ज़्यादातर जो डिमांड्स हैं और साथ में रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जर्मनी की साइड से पूरा किया जाएगा। यानी कि भारत की इस डील को लेकर के जितनी भी शर्तें हैं उनको जर्मनी के द्वारा यहाँ पर माना जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर हमारी नौसेना के लिए टोटल नई सबमरीन की बात करते हैं जिनका पोटेंशियल यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है, तो इसमें सबसे पहले तो प्रोजेक्ट 75 आई के तहत 6 नई सबमरीन को भारत के द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा। और जैसे ही ये डील यहाँ पर फाइनल होती है तो इसे आप सभी लोग कह सकते हैं कि ये भारत की आखिरी विदेशी डील होगी जिसमें हम किसी विदेशी सबमरीन को यहाँ पर परचेज करेंगे, क्योंकि इसके बाद में भारत के पास में सारी टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस होगा, जिसके चलते हम ना केवल अपनी नौसेना के लिए कन्वेंशनल सबमरीन को बना सकते होंगे, बल्कि इन सबमरीन के चलते भारत के पास में ये अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आएगी कि अगर हम किसी देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट पर्पस के हिसाब से हम अपनी सबमरीन को मॉडिफाई करके उन सबमरीन को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी लोगों को भारत के सामने प्रोजेक्ट 75 आई और ये जो जर्मनी और भारत के बीच में जो बड़ी डील होने वाली है इसके माध्यम से दिखाई देगी। इसी के साथ में 3 और जो कलवरी क्लास की सबमरीन है इनके ऑर्डर यहाँ पर दिए जा सकते हैं, जिनको सुपर स्कॉर्पियन या फिर सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन कहा जा रहा है। जिसमें सबसे पहले तो इन सबमरीन की जो लंबाई है उसको भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे नए सिस्टम को ऐड किया जाएगा। जिसमें सबसे पहले तो भारत का बना हुआ जो AIP सिस्टम है उसको 2025 तक भारत यहाँ पर प्रोवेन कर लेगा, और साथ ही साथ नौसेना सुपर कलवरी क्लास सबमरीन के अंदर इस AIP सिस्टम का इंटीग्रेशन करेगी। और जो यहाँ पर फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम है उसका इंटीग्रेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब सिस्टम है उनका भी भारत यहाँ पर इंटीग्रेशन करेगा, जिसके चलते हम मिसाइल्स को फायर कर सकते होंगे। जो टॉर्पीडोस हैं उनको भी फायर किया जा सकता होगा। साथ ही साथ यहाँ पर भारत के अकॉर्डिंग हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और साथ में सोनार सिस्टम है उनको भी इस सबमरीन के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये इस सबमरीन के अंदर भारतीय ओरिजिन की आप सबको दिखाई देंगी। तो इसकी भी जो कॉस्ट है वो लगभग 32,000 करोड़ के आसपास की बताई जाती है। बाकी यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट 75 आई होगा तो इसकी जो कॉस्ट है उसे 42,000 से लेकर के 43 यानी कि 42,000 से लेकर के 43,000 के आसपास बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर आप दोनों ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मर्ज कर देते हो तो टोटल जो कॉस्ट है वो 75 से लेकर के 76,000 के आसपास की बैठती है। तो इसके चलते भारत को अपनी नौसेना के लिए 9 नई सबमरीन लेने का मौका यहाँ पर मिलेगा, जिससे कि हमारी नौसेना का जो कंट्रोल है वो इंडियन ओशन के ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले ही हम 6 जो कलवरी क्लास की सबमरीन्स है इनको बना करके अपने बेड़े में शामिल कर चुके हैं। तो हमारी नौसेना का जो टोटल प्लान है वो 30 से लेकर के 32 सबमरीन के आसपास का है, जिसके बाद में इंडियन ओशन का जो पूरा कंट्रोल है ये भारत के पास में आ जाएगा, और इस रीजन में जो डोमिनेंस है वो भी आप सभी को हमारे देश की दिखाई देगी। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।